नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज की दुनिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी है और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, तनाव, टकराव और तबाही की आशंका। जहां एक तरफ समंदर में जहाजों पर हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हालात तेजी से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को नहीं पता अगला धमाका कहां होगा और कौन इसकी चपेट में आएगा। उधर अमेरिका की राजनीति भी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी धमकियों और सख्त शर्तों ने वैश्विक कूटनीति को फिर से तनाव के चौराहे पर ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया बातचीत की तरफ बढ़ रही है या सीधे टकराव की तरफ धकेली जा रही है। इस बीच युद्ध का नया चेहरा सामने आया है, ड्रोन वॉरफेयर। यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये जंग अब सीमाओं से नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे टारगेट से लड़ी जा रही है और इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। और जब दुनिया पहले से इन संकटों से जूझ रही है, तभी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। परमाणु क्षमता को सुपर स्पीड से बढ़ाने का ऐलान, यानी न्यूक्लियर रेस अब धीमी नहीं बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। तो सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक नए वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति है जो किसी भी वक्त असली युद्ध में तब्दील हो सकती है। आज की हर खबर, हर मोर्चा और हर स्टेटमेंट एक ही तरफ इशारा कर रहा है। दुनिया इस वक्त शांति से नहीं बल्कि तनाव की सबसे खतरनाक दहलीज पर खड़ी है। नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। तो 4 बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में बात होगी और आपको बताएंगे कि आज वर्ल्ड वॉर में क्या खास रहने वाला है। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। जहाज पर अटैक हुआ है, तनाव भड़का है। अब ये जो हमला हुआ है जहाज पर, इसे लेकर कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल बहुत तेज है। ओमान के आसपास ये अटैक हुआ है, जहाज पर हमला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो ये पता चल पाया है कि जहाज किस देश का था और ना ही ये पता चल पाया है कि अटैक किसने किया इस जहाज पर। हालांकि कयासों का दौर तेज है और कहीं ना कहीं शक्की सुइयां ईरान की तरफ घूम रही हैं, क्योंकि ईरान कुछ दिन पहले कह चुका है कि वो यहां से किसी को निकलने नहीं देगा। हालांकि ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली है इस हमले की, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस जहाज को निशाना किसने बनाया है। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति एक बार फिर से यहां पर गहराती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सिक्योरिटी और बढ़ाई नहीं जाती तब तक जो है यहां से जहाजों की आवाजाही जो है उस पर यथास्थिति रहेगी, वो फिलहाल रुकी रहेगी। सवाल ये कि आखिर इस जहाज को किसने निशाने पर लिया। क्या किसी की चाल है ताकि ईरान को फ्रेम किया जा सके, या फिर वाकई में ईरान ने ऐसा किया है। और जहाज किस कंट्री का था, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है, ऐसी जानकारी है जिनका इंतजार है। लेकिन तनाव बरकरार, एक तरफ बातचीत चल रही है, 60 दिन का वक्त अमेरिका ईरान के बीच, और यहां पर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति एक बार फिर से बरकरार है। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं वर्ल्ड वॉर में आज की दूसरी बड़ी खबर, जिस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ट्रंप की धमकी शर्तों पर ठनी। अब देखिए, एक तरफ बातचीत, 60 दिनों की बातचीत, समझौता हो चुका है, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से धमकी पे धमकी दे रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वही होगा, जो अमेरिका कहेगा वही होगा और ईरान को इस पर हामी भरनी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर जो शर्तें हैं उस पर ठनती हुई नजर आ रही है, यानी कि ईरान और अमेरिका सेम पेज पर नहीं नजर आ रहे हैं। अमेरिका को लग रहा है कि वो जो कहेगा ईरान मान लेगा, लेकिन अगर ईरान को ये मानना होता जो अमेरिका ने कहा है तो अब तक ये कब का हो चुका होता। ईरान का रुख लगातार बरकरार है, ईरान अपनी बातों पर अडिग है। हालांकि अमेरिका को अगर हम देखें तो डे 1 से अब तक अमेरिका के बर्ताव में चेंजेस आए। अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं और शर्तों पर ठनी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 60 दिनों की जो बातचीत है ये ठीक से हो भी पाएगी या उससे पहले सीज फायर टूट जाएगा, क्योंकि ये भी लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान शर्तों पर नहीं मानता है, चाहे होर्मुज की हम बात कर ले या फिर हम परमाणु की बात कर ले, परमाणु समझौते की बात कर ले, अगर ईरान कन्विंस नहीं होता है, अमेरिका की बात नहीं मानता है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप कह चुके कि उसके बाद तो मुझे जो करना है मैं वही करूंगा।
तो ये स्थिति बनी हुई है और कुल मिलाकर अभी ठनी हुई है। तीसरी खबर आपको बताते वर्ल्ड वॉर, जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। यूक्रेन का ड्रोन अटैक, एनर्जी टारगेट। अब जरा ये स्थिति देखिए रूस यूक्रेन की, यहां भी लगातार एस्केलेशन बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है और निशाना किससे बनाया है? रशिया के, यानी कि रूस के एनर्जी टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि रशिया को ऐसी जगह मारा जाए जहां पर उसे चोट ज्यादा लगे। बहुत प्रिसाइज अटैक जो है वो यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, अब यूक्रेन भी लगातार, चाहे मॉस्को की बात कर ले, उसे सटे इलाकों की बात कर ले, या फिर इसी कड़ी में ये जो एनर्जी टारगेट है इस पर जो अटैक किया गया है यूक्रेन द्वारा, ये बताने की भी कोशिश है कि यूक्रेन कम नहीं है रशिया से किसी भी कीमत पर। और अगर रूस की तरफ से हिमाकत होती है तो यूक्रेन बख्शेगा नहीं। चुन चुनकर अटैक जो है वो अब यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं एनर्जी टारगेट पर। एनर्जी अगर हम देखें जो उनके ऊर्जा संयंत्र हैं वहां पर निशाना साधा जा रहा है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है रूस पर, साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच जो गतिरोध की स्थिति है उसमें एस्केलेशन किस तरीके से होगा, इस पर भी बहुत डिटेल में बात करने वाले। अगली खबर आपको बताते चले जिस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। किम का संदेश, न्यूक्लियर रेस तेज। अब जरा किम जोंग उन का रुख देखिए, इनकी सारी एनर्जी, सारा ध्यान जो है वो आकर टिक जाता है न्यूक्लियर रेस में। इससे पहले कितने स्टेटमेंट्स आए भी, किम जोंग उनकी बहन की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर परमाणु से समझौता नहीं करेंगे। फिर उसके बाद खबरें आती, किम जोंग उन कहते हैं कि हम देखें तो नौसेना में भी अपने परमाणु जो है वो इंक्लूड करेंगे, अब हथियार और ज्यादा बनाएंगे और ज्यादा सशक्त होंगे। यानी कि अमेरिका कुछ भी कहता रहे, बाकी देश कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि यही हमारे पास तुरुप का इक्का है। और इसी की बदौलत अमेरिका जैसे देश की भी हिमाकत नहीं है कि वो उत्तर कोरिया पर अटैक कर दे। प्रतिबंध लगाते रहे लेकिन हमला नहीं कर सकते, और ये बात उत्तर कोरिया समझ चुका है। इससे पहले जब ईरान पर अटैक हुआ था तब भी बात सामने आई थी, कि अगर ईरान सशक्त होता, परमाणु संयंत्रों के रूप में अगर सशक्त होता तो शायद अमेरिका की हिमाकत नहीं। सुबह इस पर भी बहुत डिटेल में बातचीत होगी कि जो परमाणु न्यूक्लियर रेस है इसके क्या मायने हैं और ये किस तरीके से लगातार दिशा में बढ़ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव चरम पर है, ईरान की चेतावनी के बीच ओमान का सुरक्षा कवच, 70 से ज्यादा जहाज सुरक्षित निकाले गए। जहाजों की निकासी पर डिप्लोमेटिक खेल तेज है। ये बड़ी जानकारी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव लगातार चरम पर है, ईरान चेतावनी दे रहा है और इस बीच हम देख रहे हैं 70 से ज्यादा जहाज सुरक्षित निकाले गए। जहाजों की निकासी पर डिप्लोमेटिक खेल तेज है क्योंकि लंबे समय से ये जहाज वहां पर फंसे हुए थे। इन सब के बीच अब ये जब अटैक हुआ है एक जहाज पर, पता नहीं चल पाया है किस देश का जहाज था, किसने अटैक किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने संज्ञान लिया और कहा कि तब तक जो है कुछ दिन के लिए यथास्थिति बनी रखी जाए जब तक सिक्योरिटी और ज्यादा इंश्योर ना हो। हॉर्मुज़ पर मार्क रूबियो का बड़ा स्टेटमेंट, वो भी बताते चले। ईरान के टोल विवाद सिर्फ शब्दों का खेल, रूबियो ने कहा है। यानी कि जो टोल वर्ड है ना, इसी से बहुत दिक्कत है अमेरिका को कि आखिर कैसे टोल वसूल सकता है ईरान। जबकि अगर हम देखें तो ये पूरा टोल विवाद इसने जन्म ही अमेरिका की वजह से लिया है। हॉर्मुज़ किसी एक देश का नहीं हो सकता, ये मार्क रूबियो की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। IRGC के चेतावनी के बाद विवाद और ज्यादा गहराया है। अब इस मामले में आगे किस तरीके से बयानबाजी तेज होगी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ईरान तो लगातार इस बात पर अडिग है कि हम टोल तो वसूलेंगे और अमेरिका ये कह रहा है कि टोल तो वसूलने नहीं देंगे। लेकिन ये समझना जरूरी हो जाता है कि टोल विवाद शुरू कैसे हुआ। क्या 28 फरवरी से पहले ईरान टोल वसूल रहा था? नहीं वसूल रहा था। यानी कि ईरान को उसकी शक्तियों का अंदाजा या फिर इस बात का इल्म कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेना चाहिए ईरान को, ये याद किसने दिलाया या फिर इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? निश्चित तौर पर अमेरिका ने किया। बहरहाल विवाद लगातार गरमाया हुआ है और मुमकिन है कि जो 60 दिन की बातचीत है उस पर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है। इस बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। 1500 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया गया है। कहां पर किया गया है? उफा और
क्रास्नोडर में तेल ठिकानों पर अटैक किया गया है। यानी कि कोशिश की जा रही यूक्रेन की तरफ से कि रूस को जितना ज्यादा हो सके नुकसान पहुंचाया जाए, रूस की सीधे जनता को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर वहां पर नुकसान होगा तो चोट गहरी लगेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा। इसीलिए रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है ड्रोन के जरिए अटैक, और जैसा कि कहा जा रहा है 1500 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया गया है। एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है यूक्रेन की तरफ से कि रशिया उसे कमतर ना आके। इस बीच उत्तर कोरिया का बड़ा ऐलान, किम ने बढ़ाई परमाणु ताकत तेज करने की रफ्तार। सुपर स्पीड से न्यूक्लियर विस्तार का दावा किया जा रहा है। और ऐसे में चिंता किसकी बढ़ रही है? पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया की तो बढ़ी रही है, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती, अमेरिका की भी चिंता बढ़ रही है। अब निशाने पर कौन है किम जोंग उन के? उत्तर कोरिया के निशाने पर कौन है, ये समझना होगा। दक्षिण कोरिया से दुश्मनी पुरानी है, लेकिन अमेरिका के साथ भी रिश्ते कोई बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं है। और ऐसे में अमेरिका की चिंता बड़ी। एक तरफ तो वो ईरान को रोक रहा है कि ईरान किसी भी तरीके से परमाणु हथियार विकसित ना कर पाए, लेकिन यहां पर किम जोंग उनको कौन समझाए? बहरहाल ये 4 बड़ी प्रमुख खबरें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन अब युद्ध का मैदान बन चुकी है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।